2025 का फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आ गया है और सुनो, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक करियर वार्निंग है। रिपोर्ट कहती है 97 मिलियन नए जॉब्स बनेंगे बट 85 मिलियन जॉब्स चले भी जाएंगे और ये 97 मिलियन जॉब्स मिलेंगे सिर्फ उन लोगों को जो AI प्रूफ स्किल सीखेंगे। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सिर्फ डिग्री से काम बन जाएगा तो भूल जाइए। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपकी जॉब किसी AI टूल के बटन से रिप्लेस ना हो तो आज से स्किल्स पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। नए जमाने का सर्वाइवल सिर्फ डिग्रीज पे नहीं, स्मार्ट स्किल्स पे होगा। तो चलिए बात करते हैं 6 AI प्रूफ स्किल्स की जो आपको 2030 के जॉब मार्केट में रेलेवेंट, इन डिमांड और टॉप टियर बनाएंगे। ये स्किल्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर जॉब रिपोर्ट्स, लिंक्डइन स्किल ट्रेंड्स और ग्लोबल हायरिंग डेटा पे बेस्ड है। तो चलो जान लेते हैं कौन से स्किल्स है, कौन से बेस्ट कोर्सेस है एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। स्किल नंबर 1, डेटा एथिक्स एंड गवर्नेंस। अब सोचिए, जब आप कोई ऐप यूज करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अमेजोन हो या कोई फिटनेस ट्रैकर, हर ऐप आपका कुछ ना कुछ डेटा ले रहा होता है। आपकी लोकेशन, ब्राउजिंग हैबिट्स, इंटरेस्ट, वॉइस कमांड्स और भी बहुत कुछ। अब अगर ये डेटा सिक्योर नहीं है या बिना आपकी परमिशन के मिसयूज होता है तो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्राइवेसी की नहीं होती है, पूरी कंपनी की रेपुटेशन डेंजर में आ जाती है। एक एग्जाम्पल लो, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल, जिसमें लोगों का पर्सनल डेटा पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए मिसयूज किया गया। ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये एथिकल फेलियर था। इसलिए हर कंपनी को जरूरत है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो डेटा को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सके, जो समझे कि क्या कलेक्ट करना ठीक है, किस लिमिट तक स्टोर करना सेफ है और कैसे यूज करना लीगल और एथिकल है। डेटा एथिक्स एंड गवर्नेंस का यूज होता है डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी टीम्स, प्राइवेसी ऑफिसर्स और लीगल कॉम्प्लायंस प्रोफेशनल्स के रोल्स में। ये लोग इंश्योर करते हैं कि कंपनीज लॉज जैसे GDPR यूरोप या DPDP एक्ट इंडिया फॉलो कर रही हो। और एप्पल का टैगलाइन याद है, व्हाट हैपेंस ऑन योर आईफोन स्टेज ऑन योर आईफोन। ये कोई मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये डेटा एथिक्स का रियल वर्ल्ड प्रॉमिस है। आज जहां डेटा ही नया गोल्ड है, उस गोल्ड को प्रोटेक्ट करना आपका स्किल हो सकता है। स्किल नंबर 2, मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप नेटफ्लिक्स खोलते हो और तुरंत आपके मूड और टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट शो रिकमेंड होता है। कभी सोचा ये कैसे होता है? ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे होती है एक हाईली टेक्निकल और इनविजिबल स्किल, मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, AI मॉडल्स बनाना एक चीज है, लेकिन उन्हें रियल वर्ल्ड में यूज करना, मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए फास्ट और स्मूथली चलाना, वो अलग लेवल का चैलेंज होता है। मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर वही स्किल है जो AI को लैब से निकालकर लाइव प्लेटफॉर्म्स तक लेके जाता है। मतलब मॉडल सिर्फ एक्यूरेट होना काफी नहीं है, वो स्केल होना चाहिए, डिप्लॉय होना चाहिए क्लाउड पे और रियल टाइम डेटा के साथ रिलायबल वे में काम करना चाहिए। ये काम मेनली डेवऑप्स इंजीनियर्स, बिग डेटा टीम्स, क्लाउड AI आर्किटेक्ट्स और AI प्रोडक्ट डेवलपर्स करते हैं। इनका काम है कि AI मॉडल को मेंटेन करना, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि सिस्टम क्रैश ना हो, चाहे 1 लाख लोग एक ही वक्त पे यूज कर रहे हो। नेटफ्लिक्स हो, स्पॉटिफाई हो या स्विगी, सभी का रिकमेंडेशन इंजन इस पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होता है। जब आप एक शो देख के बोलते हो बस एक और एपिसोड, तो समझ लीजिए बैकएंड में मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत हो रही है। तो अगर आपको AI का प्रैक्टिकल साइड पसंद है, जहां थ्योरी से ज्यादा सिस्टम बिल्डिंग में मजा आए, तो ये स्किल आपके लिए परफेक्ट है। ये फ्यूचर प्रूफ भी है और डिमांड भी हाई है। स्किल नंबर 3, फुल स्टैक थिंकिंग। देखिए, फुल स्टैक थिंकिंग सिर्फ कोडिंग का स्किल नहीं है। ऐसा माइंडसेट जहां आप एक डिजिटल प्रोडक्ट को सिर्फ बैकएंड या फ्रंट एंड के एंगल से नहीं, हर एंगल से देखते हो। डिजाइन, स्केलेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, इवन यूजर साइकोलॉजी। सोचिए, एक फिनटेक ऐप बन रहा है, एक डेवलपर सिर्फ API या UI पे काम करे तो वो एक टुकड़ा समझ रहा है, लेकिन अगर वो ये भी समझे कि यूजर कब ऐप छोड़ता है, लोडिंग स्लो होने से क्या इफेक्ट होता है, एरर मैसेजेस कैसे UX को इम्पैक्ट करते हैं, तब वो बन जाता है फुल स्टैक थिंकर। ये माइंडसेट आज के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में बहुत डिमांड में है, जैसे रेजर पे, क्रेड, फिग्मा या नोशन जैसे SaaS प्लेटफॉर्म्स। इन जगह पे डेवलपर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं बल्कि बिजनेस लॉजिक और डिजाइन इंपैक्ट भी समझे। जैसे रेजर पे के डेवॉप्स सिर्फ पेमेंट गेटवे का कोड नहीं लिखते, वो सोचते कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो वो एरर यूजर को कैसे दिखना चाहिए, क्या मैसेज क्लियर है, फ्रस्ट्रेशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है। दैट्स द पावर ऑफ फुल स्टैक थिंकिंग। आप सिर्फ एक कोड ब्लॉक नहीं लिख रहे, आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बना रहे हो और इसी माइंडसेट की वजह से आप किसी भी टीम में वैल्यूएबल बन जाते हो। अगर आपको कोडिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजाइन भी एक्साइट करना है तो ये स्किल डेफिनेटली आपके फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आप नोटिस करेंगे इन 6 स्किल्स में से 3 डायरेक्टली और 2 इनडायरेक्टली डेटा साइंस से लिंक होते हैं। मशीन लर्निंग, इंफ्रा, डेटा एथिक्स, फुल स्टैक थिंकिंग, ये सब उसी इकोसिस्टम में आते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली AI प्रूफ करियर बनाना चाहते हो तो डेटा साइंस एक सॉलिड फाउंडेशन बन सकता है और इसीलिए ओडिन स्कूल का डेटा साइंस प्रोग्राम एक वैल्यूएबल ऑप्शन है। अगर आप अपना करियर टेक के फ्यूचर प्रूफ फील्ड डेटा साइंस में बनाना चाहते हैं तो ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स आपके लिए परफेक्ट लॉन्च पैड हो सकता है। देखो, इनका बेस्ट पार्ट है कि ये स्क्रैच से सिखाते हैं। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी टेलर्ड है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी। आपको मिलता है इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और सबसे खास जॉब असिस्टेंस विद रियल प्लेसमेंट सपोर्ट। यहाँ आप कोर्स के खत्म होने तक सिर्फ एक सर्टिफिकेट के साथ
साथ नहीं बल्कि 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 230 से ज्यादा असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे। और यहाँ 500 से ज्यादा पार्टनर कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हो। और यहाँ ऐसे वैसे कंपनीज नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, स्विगी जैसे बड़े नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज में वेल पेड जॉब प्लेसमेंट मिल सकता है। ओडिन स्कूल के एक्सपर्ट मेंटर्स आपको सिर्फ स्किल्स नहीं, कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए यूजिंग पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग और पावर BI जैसे टूल्स। आज के टाइम में जहां डेटा हर डिसीजन का बेस बन गया है, ओडिन स्कूल आपको तैयार करता है एक जॉब रेडी डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट का PL300 सर्टिफिकेट भी इंटीग्रेट हो गया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्टिफिकेट डेटा साइंटिस्ट के करियर के लिए बहुत क्रेडिबल अचीवमेंट माना जाता है। ये आपके रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा स्टार की तरह ऐड होगा। इतना कुछ शायद ही कोई इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है। तो अगर आप डेटा साइंस करियर को लेके सीरियस हो तो ओडिन स्कूल के डेटा साइंस प्रोग्राम को जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्किल नंबर 4, सिस्टम्स थिंकिंग एंड आर्किटेक्चर। सोचिए आप पेटीएम यूज कर रहे हो और UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो और फिर ट्विटर पे जाके रैंट करते हो और वहां आप जैसे हजारों लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे होते हैं। एक छोटी सी ग्लिच वायरल इंपैक्ट बना देती है। यही है डिजिटल दुनिया का असली चैलेंज और इसे टैकल करने के लिए चाहिए सिस्टम्स थिंकिंग एंड आर्किटेक्चर। ये स्किल आपको सिर्फ एक फीचर या मॉड्यूल तक लिमिटेड नहीं रखता, ये आपको सिखाता है कि पूरी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को कैसे सोचा जाए। आप माइक्रो सर्विसेज के फ्लो समझते हो, APIs का लोड एस्टिमेट करते हो, लेटेंसी का इफेक्ट देखते हो और सोचते हो कि अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो बैकअप या फेल ओवर कैसे काम करेगा। बेसिकली आप प्रोडक्ट नहीं, सिस्टम सोचना शुरू करते हो। ये स्किल आज के रोल्स में बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, IoT एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स, क्योंकि ये लोग ही सिस्टम्स के इंजन के मैकेनिक होते हैं। अगर इन्होंने आर्किटेक्चर समझ के डिजाइन नहीं किया तो चाहे कोड कितना भी क्लीन हो, सिस्टम फेल होने का रिस्क हमेशा रहेगा। सिस्टम्स थिंकिंग आपको ऑर्डिनरी डेवलपर से एक लेवल ऊपर लेके जाता है। आप सिर्फ कैसे नहीं, क्यों और कब पे सोचने लगते हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीजें समझने का शौक है और आप डिटेल ओरिएंटेड हो तो ये स्किल आपका गेम चेंजर बन सकता है। स्किल नंबर 5, ह्यूमन AI कोलैबोरेशन डिजाइन। देखिए, AI टूल्स जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनका रियल इंपैक्ट तभी दिखता है जब वो इंसान के साथ सीमलेस कोलैबोरेशन करते हैं। इसी से आती है एक नई और इंपॉर्टेंट स्किल, ह्यूमन AI कोलैबोरेशन डिजाइन। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम्स बनाना जहां ह्यूमन और AI एक टीम की तरह काम करे, बिना कंफ्यूजन, बिना फिक्शन के। आपने कभी टेस्ला का ऑटो पायलट यूज होता देखा है? जब वो अलर्ट भेजता है प्लीज होल्ड द स्टीयरिंग व्हील, तो AI आपको सॉफ्टली इंटरैप करता है आपकी सेफ्टी के लिए। या गूगल मैप्स जब सडनली सजेस्ट करता है फास्टर रूट फाउंड, तब वो आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। ये सब एग्जांपल्स है ह्यूमन AI कोलैबोरेशन के। AI काम कर रहा है लेकिन कंट्रोल और ट्रस्ट ह्यूमन के पास है। ये स्किल का यूज होता है UX डिजाइनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स इंजीनियर्स और हेल्थ टेक इनोवेटर्स के रोल्स में, क्योंकि इनका काम होता है इंटरफेसेस और एक्सपीरियंसेस बनाना जहां AI सिर्फ बैकएंड पे काम ना करे बल्कि यूजर के एक्सपीरियंस को भी स्मार्ट और इंट्यूटिव बनाए। और सबसे अच्छी बात, अगर आप डिजाइन बैकग्राउंड से हो या यूजर साइकोलॉजी समझते हो तो ये स्किल आपके लिए एक गोल्ड माइन है। ह्यूमन AI कोलैबोरेशन डिजाइन बेसिकली डिजाइन थिंकिंग प्लस AI अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बो है और आज स्मार्ट प्रोडक्ट में ये जरूरत बनती जा रही है। सोच समझ के AI के साथ कैसे दोस्ती करनी है, बस वही तो सिखाता है ये स्किल। स्किल नंबर 6, AI ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आखिर में बात करते हैं उस स्किल की जिसका आज टेक दुनिया में सबसे ज्यादा बज है, AI ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखिए, आज के टाइम पे सिर्फ AI टूल्स बनाना या यूज करना काफी नहीं है, असली गेम है उनसे सही काम लेना। और ये तब होता है जब आप AI को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हो। इसलिए हम कहते हैं AI इज नॉट रिप्लेसिंग यू बट समवन हु नोज हाउ टू टॉक टू AI वेल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप AI को एकदम क्लियर, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक प्रॉम्प्ट दे रहे हो जिससे वो एग्जैक्टली वही आउटपुट दे जो आप चाहते हो। जैसे आप ChatGPT को बोलते हो समराइज दिस इन Gen Z स्टाइल ट्वीट इन इमोजीज, तो ये एक स्मार्ट प्रॉम्प्ट है। इसी स्किल के बेस पे आज क्रिएटर्स वायरल हो रहे हैं, मार्केटर्स कैंपेन्स प्लान कर रहे हैं और प्रोडक्ट टीम्स AI वर्कफ्लोज बना रही है। अब AI ऑर्केस्ट्रेशन का एंगल समझिए, जैसे स्विगी या उबर, आपको पता भी नहीं होता है लेकिन हर सेकंड बैकएंड में AI डिसाइड कर रहा होता है किस डिलीवरी पार्टनर को ऑर्डर मिलेगा, किस रूट से वो जाए, ट्रैफिक कैसा है, डिमांड हाई है या लो, ये सब AI ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है। ये स्किल यूज होती है AI ML इंजीनियर्स, UX डिजाइनर्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और AI कंटेंट क्रिएटर्स के रोल्स में। इसका सबसे बड़ा फायदा, आप AI के मास्टर बन जाते हो, टूल के स्लेव नहीं। जो AI को चलाना जानता है वो आगे निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ओडिन स्कूल के डेटा साइंस प्रोग्राम को चेक जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।